प्यारे साथियों, सभी माताओं, दर्शकों, आप सभी को स्वागत करता हूं फिर एक नया प्रसंग के साथ। प्यारे साथियों, हम कोई काम करते हैं, उसमें अगर 4-5 बार असफल होते हैं तो उस काम को छोड़ देते हैं प्यारे साथियों। लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो हमें सफलता क्यों नहीं मिली उस काम में। क्योंकि प्यारे साथियों, हमें एक चीज़ का अभाव था, वो है अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है प्यारे साथियों? एक ही चीज़ को बार बार करते रहना जब तक वो होने ना लग जाए। प्यारे साथियों, अगर आपको कोई कुछ बोले कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो आप उसको लिख कर दीजिए प्यारे साथियों कि कुछ अगर अपने ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसको लिख कर दीजिए, और कितने समय के बाद आप करना चाहते हैं उसको लिख कर दीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं बोल रहा है तो अपने आप को लिख कर दीजिए प्यारे साथियों कि जैसा भी हो ये काम को मैं करके दिखाऊंगा। आई विल डू इट, आई मस्ट डू इट, आई कैन डू इट। प्यारे साथियों, एक दिन क्या हुआ कि 2007 के महीने में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच हो रहा था। उसमें ब्रैड हग नामक एक बॉलर ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया प्यारे साथियों। जब मैच ख़त्म हुआ तो उसने गया सचिन तेंदुलकर के पास उसी बॉल को लेकर और बोला कि सर, मैंने आपको आज बोल्ड कर दिया, तो मैं आपसे एक ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। सचिन ने लिखे उस बॉल पर कि ऐसा दिन तेरे ज़िंदगी में फिर कभी ना आए। ऐसा हुआ प्यारे साथियों, करीब करीब कम से कम 30 से 35 बार एनकाउंटर हुआ, वनडे में, टेस्ट में, T20 में, इवन IPL में प्यारे साथियों। लेकिन कभी भी ब्रैड हग सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले सका प्यारे साथियों। उसको लिखने के बाद उस लाइन को प्रूव करने के लिए कैसा प्रैक्टिस किए होंगे प्यारे साथियों सचिन तेंदुलकर, उसको हमें सोचना चाहिए प्यारे साथियों। उन्होंने केवल इसी बात को सोचकर उसे लाइन को प्रूव करने के लिए कितना प्रैक्टिस किए होंगे प्यारे साथियों। फिर एक स्टोरी को बताता हूँ। MF हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए प्यारे साथियों पाब्लो पिकासो। एक दिन न्यूयॉर्क के एक स्ट्रीट में चल रहे थे और उनसे एक लेडी टकराई और उन्होंने बोली कि सर, आप पाब्लो पिकासो हैं, मैं आपको भली बात ही जानती हूँ, आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हैं। तो पाब्लो बोले, यस ऑफ कोर्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस लेडी ने बोली, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी। पाब्लो बोले, यस। उन्होंने एक पेपर लिए और 30 सेकेंड में एक स्केच ड्रॉ करके उस लेडी को दिए प्यारे साथियों, और उन्होंने बोले कि अगर आप कहीं इसे बेचना चाहते हैं तो इसका कीमत है 50 लाख रुपया। तो वो लेडी आश्चर्य हो गई और सोचने लगी कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक व्यक्ति 30 सेकेंड के अंदर अंदर एक पेंट को पेंटिंग किया तो वो 50 लाख रुपया कभी नहीं हो सकता। उसने 2-4 जगह गई और पता लगाई तो उसका कीमत था 50 लाख रुपया। उसने भागी भागी आई और एक दिन सोची कि पाब्लो कहाँ मिलेंगे। पाब्लो एक एग्जीबिशन को इनॉग्रेशन करने के लिए जाने वाले थे प्यारे साथियों। एक होर्डिंग लगी थी। वो लेडी फिर आकर उनसे मिली और बोली कि सर, आप मुझे पहचान पा रहे हैं? मैं वही लड़की हूँ जिसने आपसे एक बार टकराई थी और आपने उसके लिए एक पेंटिंग बनाई थी। तो पाब्लो बोले, आई रिमेंबर यू। और वो लेडी बोली कि आपकी जो पेंटिंग है वो आपने सही बोले थे सर, इसका कीमत है 50 लाख रुपया। तो पाब्लो बोले, मैं जानता हूँ, मैंने ही उसको पेंटिंग किया है। तो वो लेडी बोली, सर आप मुझे सिखा दीजिए कैसे एक पेंट को पेंटिंग किया जाता है 30 सेकंड के अंदर अंदर और उसका कीमत हो जाता है 50 लाख रुपया। तो पाब्लो बोले, लुक मैडम, इसको पेंट करने के लिए 30 सेकंड में पेंट करने के लिए मुझे करीब करीब 30 साल का प्रैक्टिस करना पड़ा। प्यारे साथियों, हम अगर प्रैक्टिस को अपनाएंगे, अपने जीवन में उपयोग करेंगे, तो हम भी बड़े बड़े कार्य को हासिल कर पाएंगे प्यारे साथियों। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वाई राम जी को देखते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।